बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनजी कॉन एकेडमी। आज का जो टॉपिक है ये है राइबोसोम। सेल ऑर्गेनेलीज हमने स्टार्ट की है। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम की जो डिस्कवरी है ये किसने की थी और कब की थी? तो डिस्कवरी जो है राइबोसोम की ये हुई थी 1955 में बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वर पैलेट। तो पैलेट ने 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर किया। क्लियर? अगर आप राइबोसोम का साइज देखते हैं तो ओवरऑल ये आपके पास 20 नैनोमीटर का एक टिनी स्ट्रक्चर है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर हो गई ये बात? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम की हमारे पास कंपोजिशन ये क्या होगी, जरा गौर से देखें मेरी तरफ। राइबोसोम इज एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। कौन सा न्यूक्लियोप्रोटीन है? ये असल में है हमारे पास राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इसकी कंपोजिशन जो है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अब राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन में आपके पास दो चीजें आ गई हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन में दो चीजें आपके पास आ जाती है। फर्स्ट वन राइबो न्यूक्लियो, तो ये आपके पास होगा आरएनए। क्लियर हो गई ये बात? एंड द सेकंड वन प्रोटीन, तो ये है आपके पास प्रोटीन। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये है कि आरएनए तो हमारे पास तीन टाइप्स के आरएनए हैं, तो इसमें कौन सी आरएनए मौजूद है? तो याद रखें यहां जो आरएनए है उसको कहा जाता है आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। फिर आपके जहन में ये भी बात आएगी कि कितनी परसेंटेज में इसमें आरएनए है और कितनी परसेंटेज इसमें प्रोटीन की है। तो याद रखें आपके बुक में एक सेंटेंस लिखा है कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें आरएनए भी 50% है और इसका प्रोटीन जो है ये भी क्या होगा, 50% होगा। क्लियर हो गई ये बात? सो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है हमारे पास, आरएनए प्लस प्रोटीन। अच्छा जी, राइबोसोम की अगर आप लोकेशन देखें कि सेल के अंदर ये कहां कहां पे है, ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं बाद में। पहले आप देख लें राइबोसोम की लोकेशन ये हमारे पास क्या होगी, सेल में कौन कौन सी जगहों पे मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो याद रखिए ये दोनों में है। ठीक है, गौर करें अब मेरी तरफ। मेन राइबोसोम की जो लोकेशन है आपके पास ये प्रेजेंट है ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ये है। नंबर टू, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन डिस्पर्स साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। नंबर थ्री, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोटिक प्लांट सेल अगर है तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इसमें भी ये प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स राइबोसोम जो है ये मौजूद है। ये डिफरेंट ऐसी ऑर्गेनेलीज है और सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे राइबोसोम हमारे पास मौजूद है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का मेन फंक्शन भाई प्रोटीन सिंथेसिस है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस चीज को। अब आपने ये देखना है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो कहां कहां पे मौजूद है और कौन कौन से यूनिट है। ठीक है, देखते जाए जरा। एक होता है इसमें स्मॉल यूनिट और एक होता है इसमें लार्ज यूनिट, स्मॉल और लार्ज यूनिट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो दो सब यूनिट है ना, ये जब भी अटैच होंगे आपस में तो ये किस चीज के थ्रू अटैच होंगे? मेरी तरफ देखिए जरा।
सपोज करें ये आपके पास राइबोसोम का एक सब यूनिट है, ये राइबोसोम का एक सब यूनिट है, और यहां आपके पास ये राइबोसोम का दूसरा सब यूनिट है। ये दो सब यूनिट है जनाब। अच्छा, ये दो सब यूनिट्स राइबोसोम के ये कैसे अटैच होंगे और साइज के ऊपर फिर क्या असर होगा? पहली बात याद रखिए कि ये दो सब यूनिट्स ये ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप। और जब ये अटैच होंगे ना तो यहां पे होगा मैग्नीशियम डाइवेलेंट। सो अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन। दो सब यूनिट्स की अटैचमेंट के लिए कौन से आयन की जरूरत है? मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। और ये अटैचमेंट जो है ये किस मैनर में है? अटैचमेंट ऐसे है कि ओवरलैपिंग होती है। एक यूनिट दूसरे यूनिट के ऊपर क्या करता है? ओवरलैप करता है। अब जरा देखें स्मॉल यूनिट। अगर आप प्रोकैरियोट में स्मॉल यूनिट देखें, पी स्टैंड फॉर प्रोकैरियोट, तो इसका स्मॉल यूनिट होता है 30s। और इसी प्रोकैरियोट का लार्ज यूनिट होता है 50s। क्लियर? फिर यूकैरियोट्स का जो स्मॉल यूनिट है ये होता है 40s। और प्रोकैरियोट लार्ज यूनिट ऑफ यूकैरियोट ये होता है आपके पास 60s। अब देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम है तो आप कह सकते हैं कि 30s प्लस 50s। जनाब अगर आप इसको प्लस करें ये तो बन जाता है 80s। बट असल में प्रोकैरियोट का राइबोसोम 80s नहीं होता, क्योंकि ये साइज रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टू 70s ड्यू टू ओवरलैपिंग। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई साइज ऑफ राइबोसोम गेट रिड्यूस, राइबोसोम का साइज कम क्यों हो जाता है ओवरऑल, तो ये भाई ओवरलैपिंग की वजह से, क्योंकि एक यूनिट दूसरे यूनिट के ऊपर क्या करता है? ओवरलैप करता है। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह आपके पास यूकैरियोटिक राइबोसोम। देखें अब मैं जरा इधर दोबारा आ रहा हूं कि कौन सी जगह पे कौन सा राइबोसोम है जी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक का 80s होगा। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट में भी 80s राइबोसोम होगा। ठीक है, ये यूकैरियोट की बात कर रहा हूं। और बस ये आप याद रखें कि चलें इधर हम जरा प्रोकैरियोट लिख लेते हैं कि राइबोसोम इज आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो जनाब प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो कितना है? 70s है। ये याद रखिए, ये जो साइटोप्लाज्म मैंने लिखा है ये यूकैरियोट के लिए है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम आल्सो कंटेन 70s राइबोसोम। क्लियर? अब इस पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको भी जरा क्लियर करेंगे। आपकी बुक में एक और चीज लिखी है कि एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय डिस्पर्स राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है ये कौन से प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है? सो द बेस्ट एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन, जो यंग आरबीसीज में आरबीसीज का ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। ये हमारे पास क्या है? ये इसको डिस्पर्स साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम जो है ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। नाउ दिस एस स्टैंड फॉर, एस इज एक्चुअली स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, इसके साथ जो एस यूज होता है ना, एस, दिस एस इज एक्चुअली स्वेडबर्ग यूनिट फॉर व्हाट? ये है स्वेडबर्ग यूनिट जो कि यूज होता है, यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बायोलॉजिकल टेक्निक्स में आपने पढ़ा होगा कि आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्लियर हो गई ये बात? तो जनाब ये एस यूज होता है सेडिमेंटेशन, स्वेडबर्ग यूनिट है ये साइज के लिए, साइज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई है। अब एक वर्ल्ड बुक में यूज हुआ है पोलिसोम। जब भी स्मॉलर यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम प्लस
इसके साथ कंबाइन हो जाए मैसेंजर आरएनए, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये जब अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए पे तो याद रखें इसको फिर आपने कहना होगा पोलीसोम। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलीसोम। तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए। पोलीसोम असल में क्या है? अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू मैसेंजर आरएनए, ये होती है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल यूनिट। तो पोलीसोम असल में क्या है? पोलीसोम होता है ग्रुप ऑफ राइबोसोम, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू, तो मैं लिख लेता हूं प्लस मैसेंजर आरएनए। ये तो आपको पता होगा जब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जब होगी तो उस वक्त ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होता है, जो कोड्स को रीड करके उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है। क्लियर हो गई है बात? तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में असल में यूज होता है, अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पोलीसोम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राइबोसोम बनता कहां पे है? राइबोसोम जो है ये कहां बनता है? तो याद रखें कि राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस में राइबोसोम जो है ये बनता है। क्लियर हो गई है बात? दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम, इसकी डिस्कवरी, कंपोजिशन, लोकेशन, सिंथेसिस, डिफरेंट यूनिट्स, अटैचमेंट ऑफ यूनिट्स, पोलीसोम। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी ऑर्गेनेली के लिए। अब इस पे आपको 2 एमसीक्यू करा रहा हूं। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो गौर से जरा मेरी तरफ देखें। एक एमसीक्यू हमारे पास ये है, नंबर 1, जरा आप गौर से देखें ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। एक एमसीक्यू मैं ये लिख रहा हूं कि द स्मॉलर यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक, द स्मॉलर यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट क्या होगा? और इसके डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। ऑप्शन ए में आ जाता है 30S, ऑप्शन बी में 40S, ऑप्शन सी में 50S एंड ऑप्शन डी में 60S। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसका स्मॉलर यूनिट ये आपके पास क्या होगा? 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा या 60 होगा? तो स्मॉलर यूनिट जो इसका है ये 40S है। कितना है? 40S है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्लियर। यूकैरियोटिक स्मॉलर यूनिट कौन सा है? 40S है। क्लियर हो गई ये बात? ये एमसीक्यू इस पे आ सकता है। एक और एमसीक्यू आपको कराऊं, और ये एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी एमसीक्यू है, तो जरा दिमाग इस्तेमाल करें और आंखें खोल के देखें और इसके ऊपर सोचा करें थोड़ा सा। क्वेश्चन कुछ यूं है कि अ यूकैरियोटिक सेल कंटेन डैश राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम जो है ये मौजूद है? अच्छा, असल में इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं, गौर करें मेरी तरफ। ऑप्शन ए में आ जाता है 70S, ऑप्शन बी में आ जाता है 80S, ऑप्शन सी में आ जाता है बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी में आ जाता है नन। अब जी हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम तो 80S है। ठीक है भाई, 80S तो है, बट अगर आप गौर करें तो यहां पे एक चीज लिखी है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन विच साइज ऑफ राइबोसोम? 70S राइबोसोम। तो इस वक्त अगर आप देखें तो बोथ का ऑप्शन है, ये बोथ ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? सुने गौर से। 80S यूकैरियोट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म इसमें 80S होगा,
बट इसी यूकेरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके देखे तो आपको 70s मिलेगा। तो अगर बोथ का ऑप्शन है तो बहुत ठीक होगा, और अगर बोथ का ऑप्शन ना हो तो फिर आपने कौन से ऑप्शन पे टिक करना है, फिर नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास 80s होगा, बिकॉज यूकेरियोटिक का जो राइबोसोम है वो प्रोमिनेंट राइबोसोम 80s का होता है। क्लियर हो गई ये बात। ये इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। So in the next lecture we are going to talk about another important organelle called Golgi apparatus.